वाह वाह, बहुत खूब। मोहन मोहनी रूप धरे, छम छम पायल मन भर मावत है। तीखे कजरारे नैनन से वार करे, मंद मंद मुस्कान सब भुलावत है। थैंक यू। और कुछ सोचे हमारे समाज में ऐसे हैं जो पढ़ी लिखी हैं, अपने जीवन को सेक्रीफाई कर लेती हैं और किचन के अंदर सिमट के रह जाती हैं, रसोई के अंदर सिमट चुकी हैं। तो उन पर एक कविता लिखा कि जिंदगी जीने का नजरिया, जिंदगी का एक नजरिया घरों में कैद है। सिसकती सुबकती उतक न करती, रसोई के धुएं में जिंदगी धुंधली सी दिखती। आंखों से जलती जीवन में बुनती, खुद से सिमटी रोशनी बनकर जलती। चकाचौंध जीवन में किंतु अंधेरे से लड़ती, जिंदगी का एक नजरिया घरों में कैद है। बंद पिंजरे में देखे सारे जहां को, दुनिया जिसकी पिंजरे में कैद है। मन ऊंची उड़ाना चाहे बंद पिंजरे में देखे सारे जहां को, दुनिया जिसकी पिंजरे में कैद है। मन ऊंची उड़ाना चाहे खुले आसमां में, पर रिश्तों के धागे उड़ने न देते। खड़े प्रश्न कितने उत्तर न मिलते, प्रश्नों में उलझी जिंदगी मौन है। जिंदगी जीने का नजरिया एक घरों में कैद है। वरदान जीवन का परिवार का खुद के लिए एक अभिशाप है। रिश्तों के उलझन में उलझी हुई खुद से बेखबर और बेचैन है। खुद की परछाई भी रूठी हुई साथ छोड़ती बीच मझधार में। अब मन के विश्वास और उम्मीद के आस में, आंखों में सिमटे सपने अपने जज्बात है। फरियाद उसकी जज्बात सुनो प्यार से, लड़ रही खुद से अकेलेपन से जंग है। मान मर्यादाओं की परिधि जो खींची गई, उस परिधि में जीवन की शुरुआत और अंत है। जिंदगी की एक नजरिया घरों में कैद है। बहुत खूब, बहुत खूब। श्याम बाबू जी, बहुत अच्छा। आपके लिए किसी की चार पंक्तियां हैं कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। वाह वाह। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को भी अपना बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बीच में नवरत्न मिश्रा जी, जो कि हमारे उभरते हुए कवि, एक अच्छे गजलकार, अच्छी शायरी लिखते हैं, जिनको हम अब तक सुनते आए हैं। इनकी कल एक रचना बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा कि बारे मेरे वीरों, ऐसा कुछ है ना। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वही वाला हमें सुनाएं। वाह वाह, बहुत मैं खूब, नवरत्न जी से अनुरोध करता हूँ कि आए और हम लोगों को अपने शब्दों से अभिभूत करें। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद श्याम बाबू जी। आज मातृ दिवस भी है और साथ ही साथ इंडिया पाकिस्तान का एकदम जोरदार मुकाबला चल रहा है। अभी तो फिलहाल युद्ध विराम हो गया है, फिर भी उसी के दौरान हम एक रचना लिखे थे, बट उसको हम बाद में सुनाएंगे। पहले आज मातृ दिवस भी है तो हम अपनी माँ पे भी कुछ लिखे हैं, तो गौर करिएगा। एक्चुअली जब रचना में दो लाइन का एक्चुअली रचना नहीं है, और जब मैं लिखा था तो रो दिया था कि दो रचना माँ के सुना के बाद से आपको रचना सुनाऊंगा कि कुछ तो हाथ में लेकर सदा कुछ तो हाथ में लेकर जरा सा बुध बधाई। ये वाला कुछ तो वो टोटका करती है ना, आज बेटे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ तो हाथ में लेकर जरा सा बुध बुदाई थी, तब से आज तक मेरा कोई कुछ कर नहीं पाया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और अगर मैं सच कहूँ उसके लिए कुछ लिख नहीं पाता, जिसकी दुआ मुझको लिखी उसके लिए लिखता ही क्या। और मैंने प्यार मांगा हर किसी से भीख में यारों। भैया, मैंने प्यार मांगा हर किसी से भीख में यारों, उसे भी भूल कर जिसने मुझे था प्यार से पाला। वाह वाह, बहुत खूब। और वो सब कुछ समझती है, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। अगर कुछ कर दिया तो फिर उसी पे जान उठा देती। वाह वाह। और बहुत कुछ पास है मेरे उसकी ही दुआ से, पर मगर फिर भी मेरे हाथों में वो कुछ तो थमाती है। जब घर से निकलता हूँ तो अभी 10-20-50 जो भी रहता देती है। और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद जो मैं ही को बोलकर मेरे लिए सपने सजाती है। वाह, बहुत खूब। और कितना भी बड़ा हो जाऊं पर इतनी बड़ी है वो कि हर बात में मुझको फकत बच्चा बताती है। बहुत खूब। और उसके लिए मैं सोचता हूँ रब से क्या मांगूं।
उसके लिए मैं सोचता हूँ रब से क्या मांगू, प्यार से जिसने मुझे रब से ही मांगा था। वाह वाह, बहुत खूब। और नहीं आया था दुनिया में, वो तब से प्यार करती है, और मैं सबसे पूछता हूँ कौन मुझसे प्यार करता है। वाह वाह, बहुत खूब। बढ़िया। और सही से लिख नहीं सकती, सही से पढ़ नहीं सकती, मगर पढ़ने में वो मुझको कसर कुछ भी नहीं रखती। वाह, बहुत खूब। वो मेरी माँ ही है जिसने मुझे इतना संवारा है, अगर वो ही नहीं होती तो मुझे फिर पूछता ही कौन। मैं कितना बेचारा। भाई ये हटा के तो बैठो। एक संदेश देना चाहता हूँ, अब कैसा लगेगा आप लोगों को पता नहीं, बट जिस दिन हम अभी सोच रहा था कि जिस दिन हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो केक अगर माँ के हाथ से कटवाया जाए तो कैसा लगेगा? तो श्रेष्ठ है। क्योंकि उसी दिन तो मेरी माँ भी तो बनी थी, और खास करके घर के बड़े बेटे को तो जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि माँ पहली बार माँ बनी। जो पहले संतान। हाँ, जो पहले संतान है उनके लिए ये संदेश है। कैसा बेटे का लगा? जन्म हुआ उस दिन माँ का जन्म हुआ। हाँ, मतलब माँ का जन्म दूसरा है, जन्म, बराबर। दूसरा माँ का जन्म। दूसरा माँ का जन्म जन्म हुआ। हुआ। माँ का दूसरा जन्म तो माँ का जन्म। नहीं, माँ का जन्म। दूसरा जन्म तो अलग अलग होता है। स्वास्थ्य के माँ का स्वास्थ्य के हिसाब एक और रचना माँ पे है कि उसको सोच लूं तो दिल में बस दरिया मचल जाए, कि जैसे हिम पिघलता है मेरी आंखें पिघल जाएं। वो बस एक ही दुआ मिन्नत इबादत रब से है मेरी, कि माँ की गोद में सारी मेरी उम्र निकल जाए। और कि हर दर पे मेरी खातिर सदा फरियाद करती है, मेरी नादानियों पे भी मुझे आजाद करती है। कुछ मजबूरियां हैं जो शहर में आके रहता, पर मेरी माँ गांव से हर दिन मुझे ही याद करती है। वाह, बहुत खूब। और उसके बाद मेरी गलतियों पे कौन टोकेगा? अक्सर डांटती रहती है, अभी भी डांटती है, कि उसके बाद मेरी गलतियों पे कौन टोकेगा, मेरी खातिर है इतना सोचती फिर कौन सोचेगा। वाह, और जिंदा जब तलक है माँ मेरी है बचपना मुझ में, कि उसके बाद मेरी बचपना पे कौन रोकेगा। और जब भी याद करती है मुझे बरसात होती है। वाह, बहुत खूब। वो जब भी याद करती है मुझे बरसात होती है, जब भी याद करती है वो मुझको वो जब भी याद करती है मुझे सबको भिगोती है। और मेरी माँ बहुत मासूम है ये दिल मेरा कहता, मेरी माँ मेरी यादों को अश्कों से पिरोती है। वाह, बहुत खूब। आइए, अभी एक रचना है, अभी कल ही लिखा हूँ, जैसा कि श्याम बाबू का आदेश भी था। तो क्यों, क्या हुआ? क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि घर में घुसकर मारे मेरे जियो रे वीर जवान मेरे, वाह वाह, घर में घुसकर मारे तुम जियो रे वीर जवान मेरे, पाक तबाही झेल रहा जियो रे हिंदुस्तान मेरे। वाह वाह। और नापाक इरादे लेकर के जो पाक बहुत इखलाता था, उसको धूल चटा करके तुम बढ़ा दिए अभिमान मेरे। और पाक साफ करने की खातिर एक सिंदूरी आई है, बस। पाक साफ करने की खातिर एक सिंदूरी आई है, आतंकी खेमे में देखो कैसी मंजर छाई है। वाह वाह, बहुत खूब। और भारत के बब्बर शेर वहाँ ऐसे तांडव मचा रहे, लग रहा है दुनिया के नक्शे से पाक की आज विदाई है। बधाई है। वाह वाह, गजब। और गद्दारों के कुकर्मों से पूरा भारत आहत है, गद्दारों के कुकर्मों से पूरा भारत आहत है। दुश्मन सोच रहा हर पल भारत में कैसे राहत है। और अंतर मन की एक चिंगारी को ज्वाला में परिवर्तित कर आग लगा दो दुश्मन के घर, सबकी एक ही चाहत है। और आतंकी सुअर के पिल्लों को पाक छुपाए बैठा है, जो भारत माँ के सीने पे घात लगाए बैठा है। पर भारत माँ के माथे का सिंदूर मिटा ना पाओगे, भारत में एक शेर है जो दुनिया को झुकाए बैठा है। वाह। और जितने फुदक रहे हो तुम उन सब के परिणाम मिलेंगे। आइए, आप सबका स्वागत है। उधर बैठो ना। अरे एक जन तो बैठो। हाँ, जाओ। रहे हो तुम उन सब के परिणाम मिलेंगे, जितने वार करेंगे हम उन सब के एक नाम मिलेंगे। और नया नाम सिंदूर मिला है जिसने मन में ठाना है, जो सिंदूर पे आंख उठाए वो सब अब गुमनाम मिलेंगे। आइए,
अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बैठे हुए एक कवि, जिनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि वो जिधर से भी गुजरे वो राहें उनकी हो जाती हैं। आप सब समझ गए होंगे हम किसे बताना चाहते हैं कि वो जिधर से भी गुजरे उन राहें उनकी हो जाती हैं, हर एक कयामत भरी निगाहें उनकी हो जाती क्या हैं, बात है। और अरसे बीत गए पर हम किसी को अपना ना बना सके, उनके लिए तो हर एक बाहें उनकी हो जाती हैं। अरे भैया ऐसा इसी के ऐसा साथ ही हो गया। हम बुलाना चाहते हैं आदरणीय शेखर तिवारी, आप मंच पे आइए। शारदे को नमन। भाई नवरत्न, आपने तो मुझे 7वें आसमान पे चढ़ा ये दिया। आप 7वें आसमान पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण सा आदमी हूँ, बस जैसा ईश्वर ने बनाया है उसी को पालन करते हुए चलते रहना है। बहुत सारे कारण हैं आज मिलने के, जैसा नंदन जी ने लिखा है हमारे विषय में आज के, तो उन सब स्मृतियों को याद करते हुए बुद्ध जयंती को, अभी जो हमारा पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उन यादों के साथ उन सभी वीरों को प्रणाम करते हुए उनकी वीरता को हम याद करते हुए, और इसके साथ साथ आज जो माँ दिवस है उसके साथ हम जीना चाहते हैं इस मंच पर। तो माँ के लिए मेरी तरफ से 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि जब भी सर से माँ बाप का साया छूट जाता है, जब भी सर से माँ बाप का साया छूट जाता है, सबसे पहले दर्द का एहसास हो आता है। जब भी सर से माँ बाप का साया छूट जाता है, सबसे पहले दर्द का एहसास हो आता है। समंदर का पानी कम पड़े जिसे बुझाने के लिए, समंदर का पानी कम पड़े जिसे बुझाने के लिए, ऐसी आग से जीते जी ये जहाँ जल जाता है, ऐसी आग से जीते जी ये जहाँ जल जाता है। तो देखिए, जो आप जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपके साथ चलता रहता है, आप हमेशा उसके साथ रहो ना रहो, लेकिन एक आस रहती है हमेशा कि मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में बाहर निकल आया। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माता पिता हमेशा उनके साथ रहते हैं, जो तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं। मुझे तन से सेवा करने का बहुत ही कम मौका मिला, शायद मुझसे ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी ने तन से सेवा की होगी मेरे पिताजी की और मेरी माँ की, जब भी मौके आए, क्योंकि नौकरी वगैरह वगैरह जो भी ऑफिस बाहर रहे घर से, पहले मुंबई रहे, बाद में अबू धाबी रहे, तो वो मौका हमने गंवाया। लेकिन मन और धन से जो हो सकता था हमेशा वो सभी करते हैं, मेरी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गई माँ के ऊपर मेरी अपनी क्या बोलते हैं, रचना हुई, या जो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ मेरी माँ को। अब मैं आता हूँ नारी के ऊपर, एक कविता सुनाता हूँ आपको कि नारी लेती है जन्म जहाँ, उस घर तो है सौभाग्य खिला। नारी लेती है जन्म जहाँ, उस घर तो है सौभाग्य खिला। जो चाहे वो तो धन्य हुआ और न चाहे बेड़ा गर्क हुआ। वाह वाह, बहुत खूब। लोग बोलते हैं ना, कहाँ ये पैदा हो गई, जब 4 हो जाती है तो 5वीं भी वही आ जाती है, तो थोड़ा मुश्किल लोग समझते हैं। नारी है घर का भाग्य सदा, पहली बेटी लक्ष्मी आई, बेटों से आगे बढ़ चढ़ कर पाया जिसने कभी ठुकराया। जिसने बेटियों को बेटा समझ लिया, जीत गए। नया घर बनता है स्वर्ग सदा, जिस घर में भी लक्ष्मी आई, उसके बिना है वंश कहाँ, दोनों घरों की लाज है कहलाई। बेटी हो सकती है जो अपने माता पिता को भी पूछती है, साथ रखती है जीवन भर, और अपने पतिदेव के परिवार को भी। सुख दुख में रहती सास सदा, तुम अपने दोनों ही घर में, बेटे भले बदल जाएं तुम बेटी नहीं बदलती हो। बेटे भले बदल जाएं शादी के बाद, तुम बेटी नहीं बदलती हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कितना तुम में विश्वास पला। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कितना तुम में विश्वास पला। बिन पाए तुम देती जाती, सुखी नहीं तुम साथ जहाँ, सुखी नहीं तुम साथ जहाँ। नारी तुम कितने रूपों में है, धन्य तुम्हारी गाथा है। करुणामयी हिमालय सी हिमपात प्रेम करती हो सदा। तो नारी तुम तो जननी हो, तुम प्रेम प्यार की परिभाषा। नारी तुम तो जननी हो, तुम प्रेम प्यार की परिभाषा। तुम सा न कोई अन्य हुआ, ईश्वर साक्षी कहने वाला। माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, सखा के रूप में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त नारियों को अपना प्रणाम कहता हूँ। एक नए सब्जेक्ट पे मैंने कविता लिखी थी सर, आज्ञा चाहूँगा मन से कि अगर आप बोलें तो मैं उसको सुनाता हूँ। एक सब्जेक्ट ऐसा है, आपको जरा सुन के अजीब होगा लगेगा, लेकिन एक किसी कवि सम्मेलन में ये विषय आया कि किन्नर के ऊपर कुछ लिखा जाए। तो किन्नर के ऊपर क्या लिखा जाए, अभी वो भी तो व्यक्ति, वो भी एक आत्मा है, वो भी जीवित है।
तो सबने अपनी अपनी बातें कही, मैंने भी लिखा कि विशेष भाव आता है मन में, विशेष भाव आता है मन में जब तुम टकरा जाते हो, निहारती आंखें हैं तब तक तुम ओझल नहीं हो जाते। आप देखो कोई भी किन्नर आपको दिखेगा, आप अपनी नजरें नहीं हटाते उसके ऊपर से जब तक वो गायब ना हो जाए। कितने तूफानों से गुजरे कंकड़ पत्थर झेले हैं, जन्म लिया तभी से तो तुम प्रश्नावली बन जाते हो। माता पिता हर्षित होते हैं, अश्रु फूट आ जाते हैं, पालन एक संघर्ष बन जाता, समाज में कैसे मिल पाते हो। तो तरुण अवस्था चिंतित करती, घर में नहीं रह पाते हो, एक दूसरी दुनिया में शामिल तुम हो जाते हो। घर में नहीं रह सकते माता पिता, एक दूसरी ही दुनिया में शामिल तुम हो जाते हो। अब तुम चलते पवन वेग से, तो वहाँ चले गए साथियों के साथ, तो अब तुम चलते पवन वेग से, खुशियों के तार लगाते हो, और खुशी जहाँ पहुँचती नहीं तुम पहले पहुँच ही जाते हो। वाह वाह, खुशियाँ जहाँ पहुँचती नहीं तुम पहले पहुँच ही जाते हो। आशीर्वाद उन्हें देते हो, नाच गान कर आते हो, कुछ अपने लिए जुटाते और निकल वहाँ से जाते हो। यात्राएं सड़कों की हो या रेलगाड़ी के डिब्बे हों, अक्सर वहाँ साथी बन जाते और मनोरंजन भी कर जाते हो। तो कितने नाम दिए जाते हैं, मजे तुम्हारे लिए जाते हैं, नहीं बुरा मानते हो तुम, सदा ही तुम मुस्कुराते हो। सही है, इससे झगड़ा होते देखा उनका बहुत कम, बहुत कम। तो रहस्य कहाँ अंत में है कि रहस्य कहाँ उजागर होता, तुम कितने वीरा रहते हो, पूरे कितने दिखते तुम पर, अधूरे भी तुम कितने हो, पूरे दिखते कितने हो और अधूरे भी। तो ये हुआ। और बातों में पड़ोगे तो भरोसा टूट जाएगा, विवादों में पड़ोगे तो भरोसा टूट जाएगा, नहीं समझोगे तो कोई ये उपवन लूट जाएगा। वाह, बड़ा जल्लाद है मन भावना उपवन का ये माली, बड़ा जल्लाद है मन भावना उपवन का ये माली, अगर छोड़ोगे तुम रस्सी किनारा छूट जाएगा, अगर छोड़ोगे तुम रस्सी किनारा छूट जाएगा। आतंकवादी भेजो, हम पानी बंद कर देंगे। आगे जाऊंगा इसके साथ। बहुत धन्यवाद। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Awadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401506.